तरीके से एक तो ये बेसिक फार्मूला है जिसके बेस पर हमने पहले एक्स क्यूब का डेरिवेटिव किया, फिर 1/x⁻n का डेरिवेटिव किया, √x का डेरिवेटिव किया। ये कुछ और फार्मूले हैं जो मैथ्स में तो प्रोड्यूस किए जाते हैं, डिराइव किए जाते हैं, बेसिक्स से बनाए जाते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल से, अब इनिशियो मेथड से। फिर यहाँ मैंने बड़े सारे वर्ड सडनली बोल दिए हैं, आपको साउंड आ रही है? यस सर। ये सारे फार्मूले मैथ्स में आपको प्रोड्यूस करने होंगे, डिराइव करने होंगे बेसिक बेस से, फर्स्ट प्रिंसिपल से, एब इनिशियो मेथड से। ये सारे उसके नाम हैं। इनमें से कुछ भी आपको मैथ्स के एग्जाम में आएगा कि डिराइव द डेरिवेटिव ऑफ d/dx ऑफ log x और डिराइव द डेरिवेटिव ऑफ a⁻x बाय फर्स्ट प्रिंसिपल बाय एब इनिशियो मेथड की हमने लिख तो दिया है, ये आया कहां से है वो मैथ्स के टीचर आपको करवाएंगे। हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना, बड़ा थोड़ा सा मैथ्स हमें चाहिए। पावर का डेरिवेटिव क्या होता है, log x का क्या होता है, a⁻x का क्या होता है, e⁻x का क्या होता है। a स्टैंड्स फॉर एनी नंबर, e स्टैंड्स फॉर अ स्पेशल नंबर, इट्स वैल्यू इज 2.718। और रोज आप सुनते हो कि कोरोना वायरस एक्सपोनेंशियल कर्व शो कर रहा है, उसमें जो एक्सपोनेंशियल वर्ड होता है वो एक्सपोनेंट e को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो इसका बड़ा रोल है आगे मैथ्स और फिजिक्स में, इकोनॉमिक्स में, वो सब आपको मैथ्स में पढ़ाएंगे। हमें इनको सिर्फ याद करना है, जहां जहां फिजिक्स में यूज होंगे डायरेक्टली इनको अप्लाई करना है। 3 फार्मूले बार बार काम आएंगे, वो ये हैं, डेरिवेटिव ऑफ √x इज 1/2√x, डेरिवेटिव ऑफ x⁻n, ये तो पहला बेसिक फार्मूला था ही था, n(x⁻n-1), डेरिवेटिव ऑफ 1/x⁻n, इसे भी हमने क्रिएट किया था, -n/x⁻n+1। एक तरह से इसे भी यूं याद कर सकते हैं, अगर डिनोमिनेटर में कोई पावर है उसे न्यूमरेटर में लिखिए, माइनस लगाइए और नीचे पावर में एक बढ़ा दीजिए। फॉर एग्जांपल अगर डायरेक्टली आए डेरिवेटिव ऑफ 1/x⁷ तो विल राइट 7, माइनस लगाया, नीचे पावर में एक ऐड कर दिया x⁸। डेरिवेटिव ऑफ 1/x, यहाँ पावर 1 है, 1 ऊपर माइनस नीचे पावर में एक इंक्रीज कर दिया। ये फार्मूला, ये और ये 4 फार्मूले आपको अच्छी तरह से याद होने चाहिए। इसके अलावा डेरिवेटिव ऑफ sin x इज cos x, रेट ऑफ चेंज ऑफ sin x विद रिस्पेक्ट टू x इज cos x, डेरिवेटिव ऑफ cos x इज -sin x, and similarly there are derivatives of tan x, secant x, cosecant x and cot x। फिजिक्स में इनका डायरेक्ट यूज है, ये कहाँ से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, इन चीज़ों के बारे में हमारे को अभी ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, इसलिए आप अपनी बुक से जितने ज़्यादा डेरिवेटिव्स हो सके उनको याद कर लीजिए। अभी तुम्हारे को जो भी मिलेंगे तुमने रट्टा लगाना है उनका, और उनमें से भी tan, cot, secant, cosecant हो सके कर लेना याद, नहीं हो सके ना करना। मैंने वो लिख दिए हैं जो फिजिक्स में हमारे काम आएंगे। हाँ, एक फार्मूला और डेरिवेटिव से रिलेटेड 1-2 और होंगे, वो ये हैं, अगर 2 क्वांटिटीज के प्रोडक्ट का डेरिवेटिव करना हो तो फर्स्ट को एज इट इज लिखिए, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड कर दीजिए, देन सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट कर दीजिए। जब इनका एप्लीकेशन होगा तो आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। दिस रूल इज प्रोडक्ट रूल, 2 क्वांटिटीज के प्रोडक्ट का डेरिवेटिव। देन देयर इज क्वोशंट रूल, अगर एक क्वांटिटी दूसरे को डिवाइड कर रहे हैं एक को दूसरी से तो उनका डेरिवेटिव कैसे लेंगे, डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दीजिए, डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, अब की बार प्लस नहीं माइनस आएगा, न्यूमरेटर फर्स्ट क्वांटिटी एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। कुछ और बात, इन सबको 3-3, 4-4, 5-5 बार लिख लेना। उस 3 बार लिखने से बेटर है 10 बार मुंह से बोल लेना। डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इनटू सेकंड इज फर्स्ट एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। डेरिवेटिव ऑफ, इन केस ऑफ डिवीजन, डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर का स्क्वायर ऊपर, डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। 5-5, 10-10 बार बोलना, याद हो जाएंगे, फिर जहां जहां जरूरत पड़ेगी हम अप्लाई करते रहेंगे। ध्यान रखनी है, डेरिवेटिव इज रेट ऑफ चेंज। एक कांस्टेंट क्वांटिटी वो होती है जिसमें कोई चेंज नहीं होता। अगर एक क्वांटिटी कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा, तो उसका रेट ऑफ चेंज भी नहीं होगा। हम यूं कह सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट क्वांटिटी इज 0। डेरिवेटिव इज रेट ऑफ चेंज। कांस्टेंट क्वांटिटी वो है जिसमें कोई चेंज नहीं होता। कांस्टेंट क्वांटिटी में चेंज भी नहीं है, रेट ऑफ चेंज भी नहीं है, इसलिए कांस्टेंट क्वांटिटी का डेरिवेटिव या रेट ऑफ चेंज 0 होता है।
पर अगर कोई कांस्टेंट क्वांटिटी किसी वेरिएबल के साथ आएगी, एक्स वाई के साथ आएगी, तब उसका डेरिवेटिव जीरो नहीं होगा। ये बेसिकली प्रोडक्ट रूल से आता है, पर आपको मेन ये बात ध्यान रखनी है, अगर डेरिवेटिव ऑफ 5 खाली आए तो रिजल्ट जीरो है, बट डेरिवेटिव ऑफ 5x² आए तो आपने 5 को तो छोड़ देना है और डेरिवेटिव किसका करना है, x² का। 5x² का डेरिवेटिव होगा 2x। इस रूल के अकॉर्डिंग पावर आगे ले जाओ, ऊपर पावर में एक कम कर दो, 2 आगे आ गया, पावर एक कम हो गई, रिजल्ट इज 10x। इन सारे डेरिवेटिव्स का अलग अलग जगह पर हम फिजिक्स में काफी यूज करेंगे। यहाँ पर क्या सीखा, इंडिविजुअल कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो है, बट अगर कांस्टेंट वेरिएबल के साथ आएगा तो कांस्टेंट को बाहर ले जाना और सिंपली पुराने रूल्स जो थोड़ी देर पहले पढ़े थे उनके हिसाब से इस x² का जो भी यहाँ लिखा हुआ है उसका डेरिवेटिव करते हैं। इनके फार्मूलों को जितना हो सके आपने याद करना है। आइए अब हम आगे देखते हैं प्रोपेगेशन ऑफ एरर्स ड्यूरिंग इन केस ऑफ पावर। x इज इक्वल टू y टू द पावर। किसी को ध्यान है log x का डेरिवेटिव क्या था? अभी मैंने लिखा था थोड़ी देर पहले 1/x। ठीक है, इसे भी हमने क्रिएट किया था -n/x, ऊपर पावर एक कम कर दी। फाइनली वी कैन राइट, बार बार हमारे काम आएंगे, उनको हमने अभी पढ़ना है। कम कर दो, डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1/x। अब यहाँ एक चीज ध्यान से समझो, d/dx ऑफ log x इज 1/x। तो अगर मैं इस dx को सामने ले जाऊं तो मैं कह सकता हूं d ऑफ log x इज dx/x। आई रिपीट, d ऑफ log x इज dx/x। कोई भी एक जना बोलना। d of log x is dx/x। ठीक है, अगर हम ये लिखते हैं तो इसका मतलब है डेरिवेटिव ऑफ log x विद रिस्पेक्ट टू x इज 1/x। अगर मैं dx को उधर ले जाता हूं तो मैं सिंपली बोलूंगा डेरिवेटिव ऑफ log x इज dx/x। ठीक है, क्योंकि अब जब हम दोबारा एरर्स में जा रहे हैं, सडनली क्या होगा, आपको लिखा दिखाई देगा d log x और सामने dx/x आ जाएगा। तुम कहोगे हमने तो 1/x पढ़ा था, मैंने इसलिए इस चीज को जोड़ दिया। डेरिवेटिव ऑफ a टू द पावर आएगी तब उसका डेरिवेटिव जीरो नहीं होगा, n टू द पावर c, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। आइए अब हम आगे देखते हैं प्रोपेगेशन ऑफ एरर्स ड्यूरिंग इन केस ऑफ पावर। x इज इक्वल टू y टू द पावर a, z टू द पावर b and n to the power c. Taking log on both sides, log x is equal to log y its power is a plus log z its power is b minus log n its power is c. log का यहाँ पर यूज हुआ तो log के भी कुछ बेसिक फार्मूले हम लोग देख लें। log a इंटू b, प्रोडक्ट का log होगा log a प्लस log b। ये जो फिजिक्स से अलग हटकर फार्मूले हैं, मैं आपको ये सलाह दूंगा आप इसे अपनी कॉपी के लास्ट पेज पर नोट करिए, और कल को जब एक रजिस्टर भर जाता है दूसरा रजिस्टर लगाते हैं तो उसकी बैक साइड पर दोबारा नोट कीजिए। एक तो यहाँ कैमरा मैन ने गड़बड़ करी है, उसने इसको हाईलाइट नहीं किया, फिर भी मैं पढ़ता हूँ। log a इंटू बी इज इक्वल टू log a प्लस log b। मैंने आपको बताया था log ह्यूमन बींग्स की सबसे बड़ी इन्वेंशन में से एक है। क्यों, क्या कारण बताया था वहां पर मैंने? कैलकुलेशन आसान हो गई थी। हाँ, कैलकुलेशन आसान होती है। हाउ? वो सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन कर देता है, बड़ी बड़ी हाँ, डिवीजन। इट सिंपली कन्वर्ट्स कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस लाइक मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इनटू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो वो हमने इसका एप्लीकेशन यहाँ देखा। ये जितने भी ये फार्मूले डेरिवेटिव के, लॉग के और इंटीग्रेशन के कुल मिलाकर 20-30 से ज्यादा नहीं होंगे। इनको अपनी कॉपी के लास्ट पेज पे नोट करना, अभी मैंने बोला, और फिर जब नई कॉपी लगेगी तो उसके लास्ट पेज पर भी एज इट इज वो पेज पर नोट करना। बहुत 90% स्टूडेंट्स थोड़ा क्योंकि साइंस पढ़ लेते हैं तो उनको नॉलेज हो जाती है, वो कहते हैं सर आपको नॉलेज नहीं है, हम दोबारा नहीं लिखते, हम उस पेज को काट कर उसके पीछे चिपका देते हैं। तुम्हारे लिए कहा जा रहा है उसको लिखना है बार बार ताकि दिमाग में बैठ जाए। इन ये जो 15-20 फार्मूले हैं टोटल, इनका इतना ज्यादा यूज होने वाला है कि पूरी फिजिक्स एक तरफ और ये सारे फार्मूले एक तरफ, बार बार पता नहीं कब कहाँ कैसे उठाकर इनमें से कोई भी लगा दिया जाएगा। तो
लॉग दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट होगा तो आप दोनों का अलग अलग लॉग करोगे और बीच में प्लस लगा दोगे। यहीं से आइडिया लगता है, अगर A/B होता तो यहाँ पर बीच में माइनस आ जाता। हम आप लोगों उस दुनिया में पैदा हुए हो जहां पर सब आपके पास कंप्यूटर्स हैं, 16 GB रैम वाले भी कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप्स हैं। आज से जो फर्स्ट रॉकेट मून पर गया था, मून पर कौन से ईयर में गया था? एनी आइडिया? नील आर्मस्ट्रॉन्ग किस ईयर मून पर गया था? अच्छा, 40-50 ईयर्स पहले गया था या 1000 ईयर्स पहले गया था? 40-50। हाँ, 40-50 गया था, 1970s के आसपास गया था। उस टाइम किसी भी प्रकार का कोई भी कंप्यूटर जनरल पब्लिक के पास नहीं होता था। और अब सोचो, एक वर्ड होता है रॉकेट साइंस, इट इज नॉट रॉकेट साइंस। ये जो तुम पढ़ रहे हो रॉकेट साइंस नहीं है। इसका मीनिंग क्या होता है जब हम किसी को कहते हैं कि ये रॉकेट साइंस नहीं है? टफ। रॉकेट साइंस मींस टफेस्ट, कि दुनिया में सबसे जो मुश्किल काम माना जाता है वो रॉकेट साइंस माना जाता है। इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस होती हैं, आपको 11th में दिखने वाला कि कॉम्प्लेक्सिटी कहां से आ रही है, क्यों आ रही है, प्लैनेट्स कैसे रिवॉल्व कर रहे हैं, सन उन पे क्या इफेक्ट डाल रहा है, वो सन पर और आपस में एक दूसरे पर कितनी कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट कर रहे हैं। इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी कि कोई साइंटिस्ट कई चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, आइंस्टीन की थ्योरी की हेल्प लेनी पड़ी। तो उस कॉम्प्लेक्स रॉकेट साइंस के लिए कंप्यूटर का होना बहुत जरूरी है। बट जो रॉकेट मून पर लेकर गया मैन को, उस समय तो कोई कंप्यूटर्स हमारे पास अवेलेबल ही नहीं थे इतने पावरफुल। टोटली सारी कैलकुलेशन इन 4 लोग के जो 4 फार्मूले 5 यहाँ लिखेंगे उनके बेस पे की गई थी। तो कितनी पावरफुल चीज होती होगी लॉग, आप खुद सोचिए। एक तो इसलिए क्योंकि ये बार बार यूज होते हैं, दूसरा बार बार लिखने से आपको अच्छी तरह याद हो जाएंगे। हम यूं नहीं कह सकते कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में इनका यूज है और उस वाले में नहीं है। पता नहीं कब कहां से उठकर कहीं डेरिवेटिव का यूज होगा, कहीं इंटीग्रेशन का यूज होगा, कहीं पर लॉग का यूज होगा। तो इनके जो थोड़े से फॉर्मूले हैं वो अपने अच्छी तरह समझने हैं, याद करने हैं। अगर डिवीजन हो log A/B तो log A माइनस log B, और अगर पावर हो A⁴x, पावर आगे चली जाएगी, इट विल बिकम x log A। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। पावर अगर होगी तो लॉग में उठकर आगे आ जाएगी। हर 5 मिनट के बाद मैं बात आपको बोल रहा हूं, हमारे को इतने दिमाग खपाई नहीं करना कि क्यों, कैसे, ये पावर आगे कैसे आई, ये प्लस क्यों हुआ, ये माइनस क्यों। नो, ये मैथ्स के टीचर का काम है, मैथ्स का सब्जेक्ट है, वहां पर आपको इसके बेसिक्स क्लियर करवाए जाएंगे। फिलहाल हमको इनकी डायरेक्ट एप्लीकेशन करनी है। कई स्टूडेंट्स आपको पता है ऐसे भी होते हैं जिनके पास मैथ्स का सब्जेक्ट ही नहीं होता, तो उनको भी ये चीजें अगर याद है तो उनकी फिजिक्स में काम चल जाता है। तो आपको याद करना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी 5 मिनट बाद यूज होगा। पावर हो तो लॉग उस पावर को आगे ले आता है। लॉग में यहां बेस होता है। नॉर्मली जब नहीं लिखा जाता तो बेस को ई माना जाता है, पर अगर बेस और आर्ग्यूमेंट सेम हो तो रिजल्ट 1 होता है। log e on the basis of e is 1, log p on the basis of p is also 1। ये सारी चीजें हमें धीरे धीरे बीच में काम आएंगी। यहाँ पर हमने जब log लिया था, इधर तो सिंपली x का log लिया। ये 2 क्वांटिटीज मल्टीप्लाई में थी, ये क्वांटिटी नीचे डिनोमिनेटर में थी, डिवीजन में। सी y, z और n ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये डिवीजन में है। ये मल्टीप्लाई वाली दोनों क्वांटिटीज का अलग अलग log लिया, log ऑफ y एंड log ऑफ z, और उनको बीच में प्लस कर दिया। log n उसके आगे माइनस कर दिया क्योंकि डिवीजन में था। और भी लास्ट रूल पढ़ा था कि log पावर को आगे ले जाता है, तो ये वाला a y के आगे आ गया, ये वाला b z के आगे आ गया, ये वाला c n के आगे आ गया। क्या आपको ये सारी बात क्लियर हुई? अब log x इज इक्वल टू a टाइम्स log y प्लस y प्लस क्योंकि मल्टीप्लाई है, b टाइम्स log z माइनस c टाइम्स log n। यहां माइनस इसलिए लगा क्योंकि ये वाली टर्म डिवीजन में है। 1-2 जने बताओ, क्या आपको इसका इसमें कन्वर्जन समझ में आ गया? Yes, sir. लॉग ने मल्टीप्लाई को प्लस में कन्वर्ट कर दिया, डिवीजन को माइनस में, और पावर छूटकर आगे चली गई थी। इन दोनों के लॉग को प्लस किया और इसको माइनस किया। देखिए ये जो इनकी पावर्स थी वे आगे आ गई इस रूल के अकॉर्डिंग। अब हम डिफरेंशिएट करते हैं। log x का डेरिवेटिव हुआ dx बाय x। a कांस्टेंट है बट इंडिविजुअल कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल के साथ है। a को एज इट इज लिखिए, log y का डेरिवेटिव हुआ dy बाय y। b एज इट इज,
log z का dz बाय z, और यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर देखने में हमें क्या लग रहा है माइनस, बट हमने पहले ये बात सीख ली है कि एरर्स कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे। अगर यहाँ पर माइनस को प्रिजर्व कर दिया गया तो ये होगा कि इन दोनों के एरर्स तो ऐड हो गए और इसका एरर क्या हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया। इसलिए जब हम एरर्स को डील कर रहे हैं उस केस में लॉग के रूल में माइनस आने के बावजूद भी हम यहाँ पर एरर्स को तो प्लस ही करेंगे, c dn बाय n। dx बाय x एरर नहीं, रिलेटिव एरर है। तो अगर पावर्स हो उस केस में भी रिलेटिव एरर्स को ऐड किया जाएगा। याद रखना, लास्ट टाइम आपको मैं बोल रहा हूं ये बात, कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं किया जाएगा। और दूसरी बात, जिस जिस टर्म की जो जो पावर है वो उसके रिलेटिव एरर के साथ आगे आकर मल्टीप्लाई हो जाएगी। क्या सीखा हमने यहाँ पर? पावर में भी वही होता है जो डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन में होता है कि एरर्स ऐड नहीं होते, रिलेटिव एरर्स ऐड होते हैं। पावर में एक एक्स्ट्रा पॉइंट ये है कि हर एक पावर उठकर अपनी अपनी टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। सम अप करो। आइए अब इस पर बेस्ड एक दो न्यूमेरिकल्स करते हैं। मान लीजिए हमें कहा गया एक ऑब्जेक्ट की हम नहीं, बस ठीक है, न्यूमेरिकल बाद में। फिलहाल सम अप ये कर रहे हैं कि ड्यूरिंग एडिशन एरर्स गेट एडिड अप, ड्यूरिंग सब्ट्रैक्शन एरर्स गेट एडिड अप, ड्यूरिंग मल्टीप्लिकेशन relative errors get added up, during division relative errors get added up, during powers relative errors get added up after multiplying them with respective powers। पहले कोई एक जना दो रूल्स बोले पहले के, फटाफट मौका है, खींच लो फटाफट जो बोल सकता है। During addition and subtraction, errors get added up. ठीक है, नेक्स्ट कोई और जना अगले दो बोले मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के। During multiplication division, बोलो बोलो, कोरस में बोल दो। during multiplication and division relative errors get added up। ठीक है, अब फाइनल कौन बोलेगा? कोशिश करो। During powers, relative errors get added up after multiplying with their respective powers. ठीक है, अब इसका थोड़ा सा ये पॉइंट दिख गया था कि एरर्स एकदम से सडनली करते करते बीच में एरर्स कहां से वर्ड आ गया था। ये जो dy बाय y है ये y का रिलेटिव एरर है, dz बाय z z का रिलेटिव एरर है, dn बाय n n का रिलेटिव एरर है। आइए अब इस पर बेस्ड एक दो न्यूमेरिकल्स करते हैं। मान लीजिए हमें कहा गया एक ऑब्जेक्ट की हमने लेंथ मेजर की और ये थी 3 मीटर एंड देयर वाज अ पॉसिबल एरर ऑफ 0.1 मीटर। देन वी मेजर्ड इट्स ब्रेड्थ, इट वाज 2 मीटर एंड देयर वाज अ पॉसिबल एरर ऑफ 0.2 मीटर। देन वी कैलकुलेटेड इट्स पेरीमीटर, एक्सप्रेस द पेरीमीटर इंक्लूडिंग एरर्स। पहले तो हम इसकी लेंथ L को लिखेंगे 3 प्लस माइनस 0.1 मीटर, ब्रेड्थ B को 2 प्लस माइनस 0.2 मीटर। वी नीड पेरीमीटर। व्हाट इज पेरीमीटर? 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ। पेरीमीटर विल बी 2 L plus B। L is 3, B is 2, so perimeter is 3 plus 2 5, 5 to 10 मीटर। बट हम ये भी जानते हैं, एक बात आप देख रहे हो, मैंने यहां लिखा P इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में L प्लस बी। ये जो चीज मैंने यहां पर लिखी है ये मैं यहां भी तो लिख सकता था। जनरली हम यही करते हैं, अगर हमारे पास पूरी कॉपी बची हुई है तो हम आगे उसकी वैल्यू पुट करते हैं, फिर 10 मीटर उसके भी आगे लिखते हैं। बट आपने इसको अवॉइड करना है, चाहे आपके पास कितनी भी शीट एग्जाम में क्यों ना बची हुई हो, हर एक नया स्टेप नई लाइन में ही लिखना है। इसका एडवांटेज क्या होगा बताओ? कोई गलती हो जाए तो उसको काट के साइड में लिख सकते हैं। ठीक है, ये 10th एडवांटेज है, पर है। और बोलो, बाकी लोगों को क्यों लग रहा है कि मैंने ये 3 लाइंस एक ही लाइन में लिखकर अलग अलग 3 लाइंस में क्यों लिखी, 3 स्टेप्स क्यों बनाए? आगे जाके कुछ यूज होगा। नहीं भाई, सीधा सा कारण है, मेरा आंसर लंबा हो रहा है। स्कूल एग्जाम में, सीबीएसई के एग्जाम में, 12th के बोर्ड एग्जाम में लेंथ मैटर्स। करनी नहीं चाहिए, बट दिस इज ग्राउंड रियलिटी, लेंथ मैटर्स।
दो बच्चों ने बिल्कुल सेम आंसर दिया, बिल्कुल सेम, एक वर्ड भी चेंज नहीं हुआ। एक ने ऐसे लंबी लंबी लाइन में लिख के 5 लाइन्स में खत्म कर दिया, दूसरे ने 15 में किया। तो ऐसा नहीं है कि 5 मार्क्स में से या 3 मार्क्स में से 15 वाले को 3.5 मिलेंगे, 15 वाले को 3 मिलेंगे, और जिसने कम में लिखा है देयर इज प्रोबेबिलिटी कि उसको 2.5 मिले। मैंने कई बार बच्चों के एग्जाम्स टीचर्स ने जब चेक किए तो उनके देखे बिल्कुल सेम होने के बावजूद भी जिन्होंने कंसाइज करके लिखा था उनको अननेसेसरी हाफ मार्क कटा हुआ देखा। ये बात कहीं भी लॉजिक पे नहीं ठहरती, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बट ऐसा होता है। इसलिए आपको कितनी भी जगह बची हो, हर एक चीज नए स्टेप नए स्टेप नए स्टेप नए स्टेप में लिखनी है। यहाँ मैं बेशक ऐसे लंबा लिखूं, आपने ऐसे नहीं लिखना। अपनी घर की कॉपी में जो मर्जी करना, सेंटर में लाइन ड्रॉ कर लेना, इधर लिखना फिर इधर लिखना, बट जब स्कूल के एग्जाम में दोगे तो नए नए स्टेप्स में लिखना। यहाँ हमने लेंथ 3 और विड्थ 2 पुट कर पेरीमीटर कैलकुलेट कर लिया। पेरीमीटर इज ऑब्टेन्ड बाय एडिशन। एडिशन में एरर्स सिंपली ऐड होते हैं कि एडिशन के दौरान एरर्स ऐड होते हैं। सो वी कैन राइट डेल्टा P इज इक्वल टू डेल्टा L प्लस डेल्टा B। डेल्टा P इज इक्वल टू डेल्टा L, व्हाट इज डेल्टा L? 0.1, व्हाट इज डेल्टा B? 0.2। so maximum possible error is 0.3 meter, and P will finally be expressed as P plus minus delta P. So perimeter's value is P is 10 plus minus 0.3 meter. हम इसको यूं समझ सकते हैं, लेंथ थी 3 मीटर, बस आगे तो उसका प्रैक्टिकल बताया कि ये हुआ क्यों, पर हमें उस होने के चक्कर में हमें सीधा सीधा ध्यान रखने के हमें सिंपली एरर्स को लेकर ऐड करना है और फिर वो हमारा फाइनल एरर बन जाएगा। अब मैं कोशिश करता हूँ फोटो खींचकर आपको सारी बुक की भेजता हूँ आगे। कोशिश ये करो अगली 2-3 दिन के अंदर अंदर किसी तरीके से बुक को ग्रैब कर लो, फ्रेंड्स को बोलो हमें थोड़े दिन के लिए चाहिए तो तुम्हें दे देंगे, ठीक है? Yes. अब हम कब मिलेंगे? हाँ जी, परसों वेडनेसडे को। वेडनेसडे तक पढ़कर रखना। एनसीईआरटी तो एटलीस्ट जितने टॉपिक्स मैंने करवाए वो पढ़ जरूर लेना। तब तक के लिए बाय। Thank you, sir.